Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. And today my focus is on this unit carrying 12 marks in your board examination, determination of income and employment. सबसे ज़्यादा मार्क्स की यूनिट है बच्चों, 12 नंबर की यूनिट है और मेरा फोकस है इसमें किसी भी बच्चे का एक भी नंबर कट ना हो। उसके लिए मैं बार बार जो अक्सर बच्चे गलती करते रहते हैं उसको मैं आपको रिमाइंड कराती रहती हूँ कि कम से कम जो मेरे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो ये गलती ना करें, क्योंकि उस गलती के कारण पूरा ज़ीरो मिलता है बच्चों। 6 नंबर का है तो ज़ीरो मिलेगा, 4 नंबर का है तो ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, और शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट मेरी साइड से, क्योंकि मैं पढ़ाने के साथ चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो भी मेरे किसी भी तरह से संपर्क में आए वो एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे नागरिक बने और समाज का, फैमिली का, सबका नाम रोशन करें। आपका एक कोट, स्वयं को ऐसा बनाओ, स्वयं को ऐसा बनाओ जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें। अगर आप यहाँ से चले जाए, किसी भी जगह पे हैं वहाँ से छोड़ के चले जाए तो वहाँ सब आपको याद करें, और जहाँ पहुँचने वाले हो वहाँ पे सब तुम्हारा इंतज़ार करें। आपके आपको ऐसी पर्सनालिटी बनाना चाहिए, ये नहीं कि आने वाले हैं तो बर्डन है। ठीक है, तो जहाँ पे हो वहाँ सब तुम्हें प्यार करें, जहाँ से चले जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। ऐसा अपने व्यक्तित्व को हमें बनाना चाहिए। अब आ जाइए हमारे आज का टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसमें 3 चैप्टर हैं बच्चों। पहला 7th एडी, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें दो जो कंफ्यूजिंग पॉइंट रहते हैं बच्चों को, एक होता है बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट, एक तो है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, और दूसरा है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये कौन से चैप्टर से है बच्चों? चैप्टर 7 से है। और ये कौन से चैप्टर से? ये है बेटा चैप्टर 8 से। ये बस समझ में है, ये चैप्टर 7 और ये चैप्टर 8 दोनों अलग अलग चैप्टर से और अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे होता है? जहाँ y इज इक्वल टू सी होती है। यहाँ हम कहेंगे सेविंग बिकम्स इक्वल टू 0, क्योंकि जब y इज इक्वल टू सी होगी तो सेविंग इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होती है। ठीक है, जहां एडी इज इक्वल टू एस है, ठीक है, वो होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और जहां y इज इक्वल टू सी है वो होगा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हम i को भी ले रहे हैं, देख रहे हो ना, as इज इक्वल टू वाई होता है तो ये तो y है, लेकिन यहाँ पे ad का c है केवल, और ये क्या है? c प्लस आई है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट में कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट है y इज इक्वल टू सी, एंड वंस y इज इक्वल टू सी s इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डायग्राम में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूमेरिकल की बात करें तो हम सीधे y और ब्रेक इवन पॉइंट अगर पूछा है तो इसको इक्वेट कर दो। y इज इक्वल टू, सपोज दिया है c इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8y। ठीक है, ये क्या है? ऑटोनॉमस कंजप्शन, और ये क्या? बी वाई। तो हम सिंपल y को c की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे प्लस 0.8y, इसको इधर ले आएंगे y माइनस 0.8y एंड इज इक्वल टू 20। एक y में से 0.8y माइनस करेंगे तो 0.2y आएगा। 0.2y इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 20 अपॉन 0.2, 0 उठाएंगे और ये क्या आ गया? ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम नहीं है,
ये ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम है, क्योंकि हमने इक्वेट किया है किसको, y को किसके साथ, c, y इज इक्वल टू c। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम पूछा है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तब हम यहाँ पे लेंगे c प्लस आई। देखा डिफरेंस आपने, यहाँ पे हमने केवल c इज इक्वल टू y इज इक्वल टू c लिया, और यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू c प्लस आई। दोनों का डिफरेंस देखो बेटा। अब यहाँ पे हम c का ले लेंगे इक्वेशन पूरा, 20 ऑटोनॉमस कंजप्शन 0.8y सपोज प्लस i इज सपोज 40 करोड़ इज इक्वल टू y। ठीक है, y इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, अब हम y को 20 प्लस 40 इज इक्वल टू y, ये इधर ले आए तो माइनस हो गया 0.8y, ये कितना हुआ 60। एक y में से 0.8y माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, 0.2y। ठीक है, तो ये हुआ 0.2y, और 60 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू y। अब ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ लगाएंगे, कितना आया 300 एज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने किया AD इज इक्वल टू AS, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन अब आपको रहना नहीं चाहिए जिन्होंने मेरे साथ ये कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक है, अब डायग्राम अगर इसका बनाना है बेटा, तो डायग्राम ब्रेक इवन पॉइंट में सिर्फ हम लेंगे y एंड c, और इक्विलिब्रियम में लेंगे AD एंड AS। ये ब्रेक इवन पॉइंट बताना है, तो हम यहाँ पर y एंड ये c। ठीक है, 45 डिग्री एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन y एंड दिस इज c। ये दोनों बराबर इस पॉइंट पर, तो ये ई पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे APC क्या होगी, इक्वल टू 1, APS क्या होगी 0। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम बताना है तो हम यहाँ AD एंड AS, और यहाँ पर इनकम आउटपुट जो लेते हैं y, और दिस इज व्हाट AS इज इक्वल टू y भी होता है, राइट, इज एंड इट इज ऑल्सो रेफरेंस लाइन। ठीक है, सो दिस इज AD, और यहाँ पे क्या है CB I भी है बेटा, क्योंकि ये AD है। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू AS एट दिस पॉइंट, तो ये क्या हुआ इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये क्या हुआ, ये OM equilibrium level of income, and here it is OS is break even level of income। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस को आप जानेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा जो कंफ्यूजन होता है, वो पहले वीडियो में भी मैंने बताया, फिर से तुम्हें बताती हूँ बेटा, कि कहीं कहीं पर AD क्या दे देते हैं, AD की वैल्यू दे देते हैं A बार प्लस B इंटू वाई। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि A बार कौन सी चीज आ गई बेटा। ठीक है, अब A बार कुछ भी नहीं है, A बार क्या है, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। A बार इज व्हाट, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, किस पर, ऑन कंजप्शन गुड्स एंड ऑन in capital goods, so expenditure, autonomous expenditure on consumption good is C bar। ठीक है, और autonomous on capital goods is what, I bar। so A bar is what, C bar plus I bar, क्योंकि किसने क्या लिया है, I को autonomous induce नहीं लिया है। ठीक है, तो A बार इज इक्वल टू C बार प्लस I बार, तो व्हाट इज AD, A बार C बार प्लस I बार प्लस B इंटू वाई। ठीक है, अब तीसरा कंफ्यूजन जो अक्सर बच्चों को होता है, और कभी कभी तो
बच्चों को नहीं, बच्चों को सिखाने वाले लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ये क्या है? AD is more than AS. It is not excess demand. बार बार बताती हूँ मैं, it is not excess demand, it is only the this situation AS AD before the equilibrium point, before OM level of income, AD, this is R, SR is more than STR. ये this is this situation, AD is more than AS. तो what changes will take place in the economy, ये मैंने पूरा समझा रखा अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका this is not excess डिमांड। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड क्या है? एक्सेस डिमांड है बेटा एडी, ये क्या है? प्लान्ड एडी। ठीक है, विच द हाउस होल्ड एंड फर्म टुगेदर प्लान टू बाई, राइट, इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। एफ की इतनी वैल्यू है कि एफ मिस हुआ तो 3 या 4 जितने भी मार्क्स का एक क्वेश्चन है 0 हो जाता है। ठीक है, तो एडी when is more than aggregate supply corresponding to full employment, then it becomes excess demand। अब कहोगे मैम एक एफ लिखने से पूरा नंबर मिल जाता है और एक एफ नहीं लिखने से 0 होता है। हाँ जी, ऐसे ही होता है, क्योंकि जब फुल एम्प्लॉयमेंट है, कोई आइडियल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इकोनॉमी के पास नहीं बची है, वो शॉर्ट रन में, इंपॉर्टेंट वर्ड, शॉर्ट रन में इकोनॉमी और प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर ऑपरेट कर रही है, फंक्शन कर रही है। तो क्या होगा? एनी इंक्रीज इन एडी ओवर एएस corresponding to full employment, then it becomes excess, क्योंकि इसको अब हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कब? शॉर्ट रन में। अब ये बनी एक्सेस डिमांड। दिस इज नॉट एक्सेस डिमांड। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड में कोई भी बच्चा एडी, एक्सेस ऑफ एडी ओवर एएस नहीं लिखेगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इसके जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम एडी एफ लिखेंगे। ठीक है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और ये हमारी हो गई एडी प्लान। ये है बेटा एक्सेस डिमांड। ठीक है, ये हमारी आर ई एक्सेस डिमांड है। ठीक है, क्योंकि इसको हम शॉर्ट रन में फुलफिल नहीं कर सकते। तो प्लीज इन सब चीजों पे न्यूमेरिकल्स है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, एडी, एएस, ये सब आपको प्रैक्टिस करने से ही आपका परफेक्शन होगा। ठीक है, तो उसको हमेशा ध्यान रखो कि पढ़ना इनफ नहीं है, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। ठीक है, थैंक यू। God bless you and be good citizen and like, subscribe, share more and more if you are क्योंकि यहाँ पे बच्चों मैं कोई 70 और 80% के लिए नहीं पढ़ाती हूँ, यहाँ पढ़ाती हूँ मैं आपको 100 मार्क्स के लिए। क्योंकि लास्ट ईयर भी एक बच्चा जो मेरे क्लास में भी नहीं था, फिजिकल क्लास नहीं थी, उसने सिर्फ चैनल के थ्रू 100 ऑन 100 से स्कोर किया है। तो यह मैं आपको 100 के लिए पढ़ाती हूँ। ठीक है, गॉड ब्लेस यू and be good citizen and good human being।